مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد अस्सलामुअलैकुम। तो चलें जी, शुरू करते हैं एक नया व्लॉग, नई कहानी, नई स्टोरी। और आज खैर से हमारे घर में आने वाले थे मेहमान, जो कि हमें भी नहीं पता था। बस हमें रात को तकरीबन 1 बजे पता चला और उस टाइम पे हमने गोश्त वगैरह भिगो दिया और हमने कहा चलो अब सुबह उठ के देखते हैं कि इसका हमने बनाना क्या है। तो फिर जब सुबह अर्ली मॉर्निंग मामा ने जनाब मेरे उठने से पहले ही पाए और कुन्या का शोरबा जो था वो चढ़ा दिया था। अच्छा, मुझे लगता है कुकिंग जो है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑन द अर्थ, कि आप 10 मिनट खाने के लिए 10-10 घंटे खाना पकाते रहते हैं। लेकिन यकीन करें मज़ा भी इसी में ही है और हम इंजॉय भी इसी चीज़ को करते हैं। अच्छा खाना जो है मुझे लगता है हर खुश खुराक इंसान की कमज़ोरी होता है। और ऐसे ही हम अपनी फैमिलीज़ को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाते रहें। तो आप हमारे व्लॉग्स देखते रहें ताकि आप भी ऐसे खाने बना सकें। अच्छा, ये सुबह का टाइम था तो फिर मामा किचन में खाने की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने कहा साथ में मैं किचन काउंटर्स की सफाई कर देती हूँ। और वहाँ पे हमने अपनी सारी क्रॉकरी लगा दी, क्योंकि इजी यही होता है बजाय इसके कि हम डाइनिंग टेबल पे सर्व करें। वहाँ पे ये इशू आता है कि एक दूसरे को डिशेज ही सारे पास ऑन करते रहते हैं, तो खाने में उतना ध्यान नहीं रहता। तो हम काउंटर्स क्लीन करते हैं, वहाँ पे क्रॉकरी और डिशेज सारी वहीं पे लगा देते हैं ताकि ईजीली हर कोई अपना खाना उठ के डाल सके और फिर सर्विंग जो होते हैं टेबल्स उनके ऊपर बैठ के खा सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बहुत मैटर करती है और वो ये है कि जब भी आप अपनी क्रॉकरी को पैक करके रखते हैं ना, तो उसको कोशिश क्या करें अच्छे से पैक करके रखें। जैसे मैंने प्लेट्स वगैरह भी हैं, उनको हमने क्लिंग फ्लेम में पैक करके रखा हुआ था कि अब दोबारा निकाला है दावत के लिए तो टेंशन नहीं है कि वॉश भी करनी है, डस्ट पड़ गई है, गंदी हो गई हैं, तो आप आराम से उसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि उससे आपकी क्रॉकरी ख़राब नहीं होती, क्रैक्स नहीं पड़ते। वरना अगर आपके सारे ग्लास कुछ और लगे होते हैं, कुछ और वो मिक्स एंड मैच ग्लास भी अच्छे नहीं लगते, तो आपने जब इसको यूज़ करना है वापस इसको रीपैक करके अच्छे से रख दें ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए इजी हो जाए। अच्छा, तो आ जाते हैं हम डिनर मेन्यू की तरफ कि हम क्या क्या बना रहे थे। तो उसमें हमने बनाई मटन कढ़ाई, पाए, कुन्ने का शोरबा, चाइनीज़ बनाया, उसके साथ हमने बनाए थे सैलेड बनाया और उसके अलावा मंदी थी, मंदी के साथ ये सालसा चटनी थी। अच्छा, चटनी वगैरह या कुछ भी जब आप पहले हाफ डन कर लेते हैं तो उसको फ्रिज में रखने से पहले क्लिंग फ्लेम लगा लें ताकि आपकी जो है ना स्मेल ना आए फ्रिज में और वो फ्रेश रहे, ऊपर से चीज़ जो है वो सूखती भी नहीं उससे। तो जनाब बस हमने सारी चीज़ें जल्दी रेडी की। तकरीबन हमने 3 o'clock तक सब चीज़ें हाफ डन कर ली थी। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि हम एक दिन पहले ही क्रॉकरी वगैरह का सारा फाइनलाइज कर लेते हैं और चीज़ें भी जो हाफ डन होने वाली होती हैं थोड़ी बहुत वो कर लेते हैं, कटिंग वगैरह। लेकिन इस दफ़ा हमें पता ही एंड पे चला था, तो सारी प्रिपरेशन जो है ना वो एक दिन में ही होनी थी। और ये बेसिकली एक टीम वर्क होता है जिसमें आप सारे मिल के काम करते हैं और अच्छा भी लगता है और इन्जॉय भी करते हैं। एक बंदे का बर्डन का ये काम नहीं होता। तो जनाब कटिंग वगैरह एवरीथिंग डन थी। मामा ने कढ़ाई भी चढ़ा दी हुई थी और उसके अलावा जो है ये चाइनीज़ के लिए खालदा कटिंग कर रही थी। क्रॉकरी भी सारी सेट कर चुके थे हम लोग। जो भी प्लेट्स थी और जो भी थी स्पून्स थी वो एक स्टैंड में हमने लगा दी थी ताकि इजीली सारे उसको यूटिलाइज कर सकें।
अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है हम ख़वातीन के साथ कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो एक काउंटर आपने साफ़ कर लिया, आपको साथ ही दूसरा वाला जो है वो गंदा लगना शुरू हो जाता है। तो मेरे पास उस टाइम टाइम था तो हमने कहा चलो साथ वाले काउंटर्स भी क्लीन कर लेते हैं। जो हमारा टोस्टर था वो भी क्लीन होने वाला था, माइक्रोवेव भी, तो मैंने साथ वाले इर्द गिर्द के काउंटर भी थोड़े से क्लीन कर दिए ताकि जो है ना जब हम खाना खाएं सर्व करें तो ऑब्वियसली गंदी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मामा जो है वो मीनवाइल किचन में सारा खाना बना रही थी, खालदा सारी कटिंग कर रही थी। तो बस हमारा ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन सारा कुछ रेडी ही होने वाला था, लेकिन बस वो चीज़ें रह गई थी जिनको हमने एंड पे गार्निश करना था। अच्छा, अक्सर सारे मुझसे पूछते हैं कि आपके खानों की रेसिपीज़ क्या होती हैं या टेस्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यूजुअली जो भी आते हैं मेरी फैमिली में से भी और वैसे भी तो सारे बहुत पसंद करते हैं खाना। तो उनके लिए बस यही टिप है जनाब के खाने को ना आराम से सुकून से पकाएं, कोई जल्दी नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी डेली रूटीन की जो हांडी होती है ना वो भी तकरीबन 3 से 4 घंटे आराम से हल्की आंच पे चूल्हे पे पड़ी होती है। बस अपनी आंच को कंट्रोल कर लें और खाना आपका बिल्कुल अच्छा बनेगा। दूसरी एक चीज़ जो है वो कटिंग भी बहुत मैटर करती है कि आपने हर खाने की डिफरेंट तरीके से कटिंग करनी है। यूजली हमने देखा है गाँव वगैरह की साइड में, क्योंकि मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ, तो जनाब अगर पोटैटो भी है ना तो उसको काटने का सिर्फ एक ही तरीका उनको मिलता है। लेकिन आप हर खाने के लिए अगर डिफरेंट कटिंग करेंगे उसका टेस्ट भी डिफरेंट आएगा, उसकी लुक भी डिफरेंट होगी, खाना दिखने में अच्छा लगेगा तो खाने में भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो आप चीज़ों को इनोवेट किया करें, डिफरेंट तरीके की कटिंग यूज़ किया करें, वो बहुत अच्छी लगती है, टेम्पटिंग लगती है। तो जी यहाँ पे हमारा कुन्ना भी रेडी हो चुका था, पाए का शोरबा भी रेडी था, और उसके अलावा हमने ना यखनी जो है वो मंदी की पहले ही निकाल के रख ली थी क्योंकि एंड टाइम पे हम चढ़ाएंगे। मगज़ भी हमने बनाना था लेकिन फिर वो काफ़ी डिशेस हो गई तो उसको हमने उठा दिया था, उसको बॉईल कर लिया था थोड़ी सी हल्दी डाल के, लेकिन फिर बाद में उसको उठा के ना फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हो गई थी और फिर इतना खाया नहीं जाता। तो क्योंकि हम बस घर के लोग थे, बस 1-2 फैमिलीज ही थी हमारी आनी, तो हमने कहा चलो हम इसको बाद में किसी दिन बना लेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो ये देखें पाए कितने खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं और पाए की बोटी भी इतनी अच्छी गल चुकी थी क्योंकि ये तकरीबन 5 से 6 घंटे कुन्ना और पाए जो हैं वो पकते रहे हैं। ये अर्ली मॉर्निंग ही मामा ने चढ़ा दिए थे। तो साथ में जो कढ़ाई है उसको भी पहले हल्का सा उसका अपने ही पानी में गोश्त को बॉईल कर लिया था और फिर उसके अंदर हमने टमाटर डाल दिए थे। वो इतने क्यूट लग रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सैलेड भी डन हो चुका था, बस सैलेड की ड्रेसिंग इस पे नहीं डाली क्योंकि ड्रेसिंग एंड टाइम पे डालेंगे ताकि इसे सौगी ना हो, पानी ना छोड़ जाए। तो ड्रेसिंग बना के रख ली थी, बस उसको एंड टाइम पे पोर कर लेंगे। और यहाँ पे जब मामा टमाटरों को लगा रही थी ना कढ़ाई के ऊपर तो ये मुझे इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि यार वही खाना है, वही चीज़ें हैं, आप इसको मज़े लेके बनाएं, मज़े लेके उसके डिफरेंट चीज़ों को इनोवेट करें तो कितना अच्छा लगता है और कितना खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे बस हमने टमाटरों की इस पे तय लगाई और इसको हल्की आंच पे रख दिया और इन्हीं टमाटरों का पानी निकला और कढ़ाई बड़े अच्छे से रेडी हो गई। इसके अलावा ये वाली आपने सॉसेज मेरी देखी होंगी, डिप्स हैं, ये हमने ली थी जो मैंने आपको PIA रोड का स्टोर विजिट करवाया था वहाँ से, और ये बड़ी क्यूट थी तो मैंने कहा आज इसको हमने यूटिलाइज करना है। तो सालसा जो डिप बनाई थी ना मंदी के साथ, तो वो मैंने सोचा इसके अंदर हम डाल के रख देंगे ताकि हर कोई जब अपने राइस और मंदी जो है वो अपनी प्लेट में डालेगा तो साथ में ऐसे ही एज इट इज़ इस डिप को उठा के ना तो अपनी प्लेट में रख लेगा, तो ईजी हो जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा। और ये वाली कटोरियाँ अगर आपको याद होंगी तो हमने शारजा क्रॉकरी से ख़रीदी थी, तो ये वाली भी बड़ी मज़े की थी और उनके पास काफ़ी वाइड रेंज जो है वो क्रॉकरी की अवेलेबल है। तो ये भी हम उसके वहीं से लेकर आए थे, अगर आपने वो वाला वीलॉग देखा होगा तो आपको याद होगा। तो जी ऑलमोस्ट हमने सब कुछ रेडी कर दिया था, तो मैंने कहा मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ये मैंने ज़ाहा का ड्रेस पहना है और ये मुझे कोड इसका इतना पसंद था, लेकिन मुझे जब ये लॉन्च हुआ था तो मुझे मिला ही नहीं, ये फिर मुझे री लॉन्च में मिला था, तो मैंने फिर कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो ये मुझे कलर बहुत पसंद है और ये फिर मैंने इसका लिया था और मैंने कहा चलो अब हम भी फ्रेश हो जाते हैं।
तो लो जी, फौजी वापस किचन में आ चुकी हैं। बस मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि हम रास्ते में हैं, तो मामा ने कहा चलो हम ना चावल वगैरह चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मंदी हम बनाने लगे थे। ऑयल में ज़ीरे को कड़कड़ा लिया, उसके अंदर अपनी यखनी डाल दी अपनी, फिर जनाब उसमें एक मंदी मसाला बनता है वो बना के डाला। अगर आपको किसी चीज़ की मुझे प्रॉपर रेसिपी चाहिए हो मुझसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर रेसिपी या कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो मंदी मसाला बनाया, चावल डाले, चावलों को दम पे रख दिया। ये साथ में चाइनीज़ राइस बॉईल करके पड़े हुए थे तो हमने कहा जल्दी से साथ में चाइनीज़ राइस भी बना लेते हैं। ये जो है ना मंदी मसाला डाल रहा है, इसका जो टेस्ट बना था ना मंदी में कमाल ही आया था। तो बाकी कटिंग तो हो चुकी थी, बस जो कुंग पाव चिकन की उसमें जाने थी ग्रेवी में, उसकी थोड़ी सी कटिंग रहती थी, वो मामा ने कर ली। और इधर से मंदी पे दम लग रहा है जनाब, और बहुत मज़े की बनी थी सालसा डिप के साथ, तो बहुत ही मज़ा आया था। अच्छा, तो जब भी आप किसी की दावत करते हैं ना तो मेन एक चीज़ होती है कि एक तो हम राइस की डिश रख लेते हैं, शोरबा हो जाता है, उसमें साथ में कोई ग्रेवी हो जाती है, या फिर जैसे चाइनीज़ हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि सारी चीज़ें मज़े की हों और सारी जो हैं वो ट्राई की जाएं, क्योंकि एक ही जैसी हम सारा कुछ बना लेंगे तो वो फिर ऑब्वियसली उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो 5-6 जो हैं वो डिफरेंट वैरायटीज़ ऐसी हों जो एक दूसरे से मैच भी ना करती हूँ। तो यहाँ पे ये कुंग पाव चिकन रेडी हो रहा था। और अच्छा, ये हनी कॉम आई हुई हैं कढ़ाईज़, और ये इतनी मज़े की कढ़ाई लगती है। इसमें फिर आपको, मुझे लगता है कि सम टाइम तो हम इसी में सर्व कर देते हैं, आपको सर्विंग डिश में भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इतनी अच्छी कढ़ाईज़ हैं और ख़ूबसूरत भी बहुत लगती हैं। तो जी यहाँ पे कढ़ाई भी रेडी हो चुकी थी, अब इसकी गार्निश बाकी थी। गार्निश हम करते हैं। यासीन अंकल जो है वो नान लेने चले गए थे, हमने चूल्हे नीचे तेज़ कर दिए। हमने कहा चलो अब अच्छे से एक दफ़ा गर्म हो जाते हैं तो हम खाना जो है वो सर्व करते हैं। मेहमान आ चुके हैं। ये जो सालसा सॉस बनाई थी ना मंदी के साथ, ये मैं इसको फिल कर रही हूँ ताकि हर कोई इजीली अपनी प्लेट में रखे और इंजॉय करे। और अभी बस एक चीज़ बाकी है, सैलड के ऊपर ड्रेसिंग डालनी है, क्योंकि वो हमने एंड टाइम पे करनी थी तो वो भी करते हैं। यहाँ पे मामा जो है वो पीनट को रोस्ट कर रही हैं, क्योंकि ये जाने थी कुंग पाव चिकन के ऊपर, तो उन्होंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया। अच्छा, जो सैलड की ड्रेसिंग है ना, इसमें ऑलिव ऑयल है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और लेमन है। तो ये इतना मज़े का लगता है सैलड और सबको बहुत पसंद आया। इसको फिर अच्छे से हमने टॉस कर लिया, टॉस किया और हमने सर्विंग टेबल पे जाके रख दिया। अच्छा, हमारे घर में ना सारे जो हैं वो खाना बहुत गर्म पसंद करते हैं, तो यूजुअली ऐसे ही होता है कि जब नान आते हैं तो हम खाना डालते हैं। लेकिन आज मैंने मामा से कहा कि चलो थोड़ा सा पहले डाल लेते हैं, यासीन अंकल आने ही वाले होंगे, क्योंकि अगर नान आ गए तो इन लोगों ने मुझे वीडियो नहीं बनाने देनी, सब ने खाना खाना शुरू कर देना है। तो फिर मामा ने कहा चलो हम इनको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने चाइनीज़ जो है पहले उसको डिश आउट किया, और ये चाइनीज़ राइस थे और उसके साथ जो है इसकी ग्रेवी थी, साथ में हमने इसको साथ साथ गार्निश भी कर दिया। हमारे घर में आपको यूजुअली सारी ना वाइट क्रॉकरी नज़र आएगी, क्योंकि वाइट क्रॉकरी के अंदर ना एक अपना ही वो अरोमा है, एक अपनी ही उसकी खूबसूरती निकलती है। खाना डालें भी तो वो इतना खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए सारे हमने वाइट कलर के ही निकाले थे बॉल, और उसमें हम सर्व कर रहे थे। कढ़ाई भी रेडी हो गई थी। कढ़ाई को अब हम अच्छे से इसका गार्निश करते हैं, जूलियन कटिंग अदरक के साथ और हरी मिर्चें और धनिए के साथ। तो जी मंदी भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मंदी को भी हमने कहा चलो हम इसे डिश आउट अप करते हैं। और सारी चीज़ें जो हैं हमारी रेडी हैं, डन हैं, बस नान आने वाले हैं। और उसके बाद मुझसे वीडियो मत मांगिएगा, क्योंकि मैं बना ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि सारे खाना खाना शुरू हो जाते हैं और मैं इटसेल्फ सबसे बड़ी फूडी हूँ। तो जी ये माशाल्लाह से सारा हमारा टेबल रेडी हो चुका था और अब हम खाना इंजॉय करते। तो जी माशाल्लाह खाने से फारिग होके चाय तो फिर कंपलसरी हो जाती है। तो चाय को आपने अच्छा सा फेंटा लगाना है और आपकी चाय बड़ी मज़े की देसी स्टाइल की रेडी हो जाएगी। हम चाय सर्व करते हैं और मिलते हैं एक और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।